जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। देखिएगा, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। पहले आपको वर्ड्स ये सुने गए थे, आपने माशाल्लाह ये सुनाए हैं। अब ये सीखना है हमें और ये देखना है कि किस तरीके से हम इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देखिए, उसमें एक वर्ड आपके सामने नजर आ रहा है, सीव। तो सीव, सीवड और सीड और सीऊन, ये वर्ड हमने आपको बताया था। इसके बारे में आपको बताया गया था, इसका मीनिंग है सिलना। ठीक है, इसको सेंटेंस में फॉर एग्जांपल कैसे यूज करें। मसलन आपको कहना है कि भाई मुझसे सिलाई नहीं आती, ये मुझसे सिलना नहीं आता, तो आप सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट नो हाउ टू सीव। मुझे सिलना नहीं आता। मुझसे कपड़े सिलने नहीं आते, आई डोंट नो हाउ टू सीव क्लॉथ्स। मुझे फॉर एग्जाम्पल शर्ट सिलनी नहीं आती, तो आई डोंट नो हाउ टू सीव शर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोजाना 5 शर्टें सिलता हूं, तो आई सीव 5 शर्ट्स डेली या एवरी डे। ठीक है, इसी तरीके से मेरी अम्मी जान रोजाना 2 ट्राउजर सिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो माई मदर सीव्स 2 ट्राउजर्स डेली एवरी डे। तो इस तरीके से हम सी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं सिलने के माना में। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है सेट। जो सेट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सेट करना, यानी जो चीजें हैं उनको तरतीब से रखना और अपने एतबार से रख लेना। ठीक है, ये सेट का वर्ड इस्तेमाल होता है। आपने इस वर्ड के बारे में सुना है, हमारे जो फोन है, फोन के अंदर सेटिंग होती है। ठीक है, तो सेटिंग जो है वहां पर वो नाउन है। सेटिंग का मतलब है तरतीब, यानी चीजों को कैसे रखना है, किसका वॉल्यूम कितना रखना है, और जी कौन से ऑप्शन को ऑन करना है, कौन से को ऑफ करना है, किसको मीडियम पे रखना है, किसको लो में रखना है। ये सब कहाँ होता है, सेटिंग में। तो सेटिंग का मतलब चीजों को की जो तरतीब होती है, उसको किस चीज को कैसे रखा जाता है, दैट इज सेटिंग। तो ये जो सेट वर्ड है, इसी से बना है सेटिंग। ठीक है, यहाँ आपको जो मीनिंग लिखवाया गया और याद कराया गया वो है सेट करना। तो सेट करने का मतलब वही है कि मुरतब करना और किसी भी चीज को अपने एतबार से बना लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वैसी एक सेंटेंस लिखा गया, सेट योर गोल। अपनी जिंदगी में आप अपना मकसद सेट करिए। आपका जिंदगी का जो मकसद है और आपका जो एम है वो क्या है, वो आप अपना सेट करिए। ठीक है, इसी तरीके से सेट का वर्ड कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसे अलार्म होता है, तो बोलते हैं आई सेट अलार्म एवरी डे टू वेक अप। मैं रोजाना उठने के लिए, बेदार होने के लिए अलार्म सेट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस सेट के वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सैंड। सैंड बड़ा आसान वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है एकदम। किसी चीज को भेजना यानी भेजना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, शी सेंड्स मी एसएमएस। वो मुझे मैसेज भेजती है, एसएमएस सेंड करती है। अब आप इसको किधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर चुका हूं, तो आई हैव सेंट यू द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मैंने कल आपको एक पैगाम भेजा था, क्या आपको मिल गया। तो आप कह सकते हैं आई सेंट यू अ मैसेज यस्टरडे, डिड यू गेट इट। क्या आपको मिल गया। इसी तरीके से पूछते हैं कि आप क्या भेज रहे हो भाई, व्हाट आर यू सेंडिंग। आप किसी से कहते हैं आप मुझे बार बार क्यों एसएमएस कर रहे हो, तो व्हाई आर यू सेंडिंग मी एसएमएस अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेंड वर्ड को। ठीक है, सेंड इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, सेल। सेल, सेल मीन्स फरोख्त करना, बेचना। ठीक है, आई सेल मोबाइल्स। मैं मोबाइल फरोख्त करता हूँ। मैं नहीं करता भाई, मेरी मोबाइल वाली की दुकान नहीं है। ठीक है, आई सेल मोबाइल्स, मैं मोबाइल बेचता हूँ। ठीक है, सेल का एक ऐसा वर्ड है, इसे कहीं भी यूज कर लो कंटिन्यूअस में। आप पूछते हैं कि भाई आप क्या बेच रहे हो, व्हाट आर यू सेलिंग। आप क्या बेच रहे हो। मैं इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सोल्ड, सोल्ड। आप कहते हैं
कि मैं कार बेच चुका हूं। कोई आपके पास कार थी, उसके बारे में आप किसी सामने वाले से बंदे से कह रहे हो कि मैं कार बेच चुका हूं, तो आई हैव सोल्ड माई कार, मैं अपनी कार बेच चुका हूं। इसी तरीके से इसको आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल में लेके जाएं, आप कहें कि मैंने तो अपना मोबाइल बेच दिया, तो आप कह सकते हैं आई सोल्ड माई फोन या माई मोबाइल। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी सामने वाले से पूछ रहे हैं, कोई बाजार में खड़ा था, उसके सामने बहुत सारा सामान था, आप उससे कह रहे हैं कि भाई आप क्या बेच रहे थे बाजार में, तो व्हाट वर यू सेलिंग इन द मार्केट। ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट वर्ड देखिएगा क्या है भाई, सीक। सीक, सॉट, सॉट मीनिंग था, आपको बताया इसको हासिल करना। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिख रहा है, अच्छा एग्जाम्पल है देखिएगा, आई सीक नॉलेज एवरी डे, मैं रोजाना नॉलेज लेता हूँ, रोजाना इल्म हासिल करता हूँ। ठीक है, दैट इज अ ग्रेट हैबिट, इफ यू सीक नॉलेज ईच एंड एवरी सिंगल डे यू हैव अ गुड हैबिट। तो इंसान के अंदर ये हैबिट होनी चाहिए, हैबिट कि वो चीजों को सीखे और रोजाना सीखे। तो देखिएगा सीक का वर्ड इस तरीके से नॉलेज हासिल करने के लिए और किसी भी फन को हासिल करने के लिए आप सीक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं अल्लाह पाक की पनाह हासिल करना। ठीक है, तो आई सीक द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह फ्रॉम शैतान, मैं शैतान से अल्लाह पाक की पनाह चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यानी सीक प्रोटेक्शन वर्ड भी इस्तेमाल होता है पनाह चाहने के लिए, पनाह हासिल करना। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड सी, यहाँ पर है आई विल सी यू, आई विल सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं बोलते हैं। ठीक है, बाद में मुलाकात करेंगे, आई विल सी यू, बाद में आप से मुलाकात होगी। देखिए सी सॉ सीन, इसका मीनिंग है देखना। ठीक है, अब ये जो सी वर्ड है इसका मीनिंग है तो देखना, लेकिन कभी कभी इस वर्ड का जो इस्तेमाल होता है वो देखने के माने में नहीं होता है, बल्कि वो मुलाकात करने के माने में होता है। ठीक है, अब जैसे किसी बंदे से आप एट द एंड ऑफ द मीटिंग बोलते हैं सी यू सून, सी यू लेटर, तो मतलब ये कि मैं बाद में दूर खड़ा होकर आपको देख लूंगा, नहीं, मतलब ये है सी यू सून या सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, बाद में मुलाकात करते हैं। ठीक है, ये फिर मिलते हैं, ये सब ट्रांसलेशन इस तरह के सेंटेंसेस के किए जा सकते हैं। इसी तरीके से एक सवाल अगर किया जाए कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील सिक, व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो आपकी तरफ से जवाब होना चाहिए when I am sick या when I feel sick I see the doctor, जब मैं बीमार होता हूं तो डॉक्टर साहब को देख लेता हूं। अब्बू जी ने, पेरेंट्स ने घर ऐसा बनाया है कि वो ऊपर से खिड़की खोल रखी है, उधर सामने एक हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर साहब गुजरते हैं, मैं खिड़की खोलता हूँ, डॉक्टर साहब को देख लेता हूँ, वो ठीक हो जाता हूँ। नहीं, आई सी द डॉक्टर का ट्रांसलेशन, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं भाई। व्हेन आई एम इल, व्हेन आई फील सिक, जब मैं बीमार होता हूं, आई सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिलता हूं। बताने का मकसद ये है कि सी का जो ट्रांसलेशन एक तो देखना है ही, और एक मुलाकात करने के माने भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सीन एक वर्ड यूज होता है थर्ड फॉर्म, बोलते हैं भाई मैं आपको बहुत बार देख चुका हूं, तो आई हैव सीन यू सो मेनी टाइम्स, आई हैव सीन यू मल्टीपल टाइम्स, मैं आपको बहुत बार देख चुका हूँ। ओ मैंने आपको मार्केट में कल देखा था, सी सॉ, आई सॉ यू yesterday in the market, आई सॉ यू yesterday in the market, मैंने कल आपको मार्केट में देखा था। इस तरीके से आप उसकी सेकंड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, से, कहना, आसान वर्ड है, बहुत यूज है। ठीक है, आई वॉन्ट टू से समथिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ, व्हाट डू यू वांट टू से क्लियरली। ठीक है, मैंने आपसे आने के लिए कहा था, आई सैड यू टू कम हियर, मैंने आपसे आने के बारे में कहा था। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो। व्हाट वर यू सेइंग, आप क्या कह रहे थे। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा था। ठीक है, जहां चाहो इस वर्ड को रख सकते हो, हर जगह चले गए। ओके,
नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, रन। वाह, देखिए एक मशवरे के तौर पे लिखा गया है हर उस बंदे के लिए जो पहलवान है। ठीक है, क्या है भाई? रन एवरी डे इन द मॉर्निंग। रोजाना सुबह में भागिए भाई। आपके जिस्म पे जो चर्बी चढ़ी हुई है ना, तो उसको थोड़ा सा आप पिघलाइए, उसको मेल्ट कीजिए। ठीक है, और एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। ये जो आदमी का अल्लाह पाक ने निजाम बनाया है, जो पेट है, ये बाहर निकला हुआ भाई बुरा लगता है बहुत। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं अरे थोड़ी सी जिंदगी है, क्या हुआ, निकलना निकलने तो, खाओ पियो बढ़िया से दबा के। लेकिन ये परेशान करता है भाई साहब, इसलिए चक्कर में मत पड़िएगा। थोड़ा सा कंट्रोल करें, और उसमें कंट्रोल जब आप करेंगे तो सच में कंट्रोल हो जाएगा, फिर हर चीज पे कंट्रोल होगा। और शायद लड़के तो चलो जैसे लगते हैं, अगर किसी लड़की का इस तरह खाने पीने से पेट वेट में हो जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है भाई। ठीक है, तो उनको तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपने, मतलब फिजिकली वो बहुत फिट शिट रहनी चाहिए। ठीक है, लड़कों को भी रहना चाहिए। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि वो तो बढ़िया से दबा के कुछ भी खाएं, तला भुना मसाले वाला कुछ भी खाएं, नहीं, ये मतलब नहीं है। ठीक है, उनको भी जरा परहेज करना जरूरी है। क्योंकि अल्लाह पाक ने जो निजाम बनाया ना सिस्टम पेट का, वो कुछ इस तरह का है कि वो आ, उसे फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। अंदर का निजाम मजबूत होता है जब इंसान फिजिकली एक्टिव होता है, फिजिकली कोई ऐसा काम करे बंदा कि जिसके उसके जिस्म पे असर हो, तो अंदरूनी चीजें जो है ना ताकतवर होती है। अब होता क्या है, हम लोग घर में बैठते हैं आराम से, बढ़िया से कुछ इस तरह की चीज खाई, तली भुनी ये, और खा वा के आराम से फिर मस्ती से फिर बातें शुरू करते हैं, और बताइए भाई वहां गए थे शादी में, क्या खाया, ये वो सब, वो इधर आधर की बातें चली मस्ती से। और पता चले जो खाना है आपका, वो किसी तरीके से आपका लीवर और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चल तो रहा है, लेकिन वो भी रोजाना यही कहता है आपसे, भाई साहब माफ कर दो, थोड़ा सादा सा खाना खा लो कभी कभी, हमें भी आराम चाहिए थोड़ा। लेकिन आप उसे आराम दिलवाते नहीं। तो इसलिए जो है अंदर का सिस्टम मजबूत रहता है भाई, आदमी जब फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, इसलिए करना चाहिए, बहुत सही रहता है आदमी। और बताते हैं लोग जो इसके माहिरीन हैं, इंसान का सांस जरूर फूलना चाहिए रोजाना, बताते हैं वो तो खैर। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ घर में सीढ़ियां लगी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, तो जो स्टेयर्स हैं उन पे आप कई बार अगर चढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से सांस ये वाला शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा रहता है, इससे जो सिस्टम है ना, वो जो कुछ कचरा वचरा होता है वो सब निकल जाता है। बताते हैं बताने वाले इस तरह, मुझे तो पता नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन वो लोग यही कहते हैं, तो शायद सही कहते होंगे मेरे ख्याल से। देखिएगा भाई रन, हाँ तो इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछने आप कि भाई आप सुबह में कहाँ दौड़ते हो, तो वेयर डू यू रन इन द मॉर्निंग। भाई मैं तो रोड के साइड में दौड़ता हूँ, तो आई रन इन द मॉर्निंग एट द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो मैं रोड के किनारे दौड़ता हूँ भाई, वरना अगर रोड पर दौड़ने लगा तो गाड़ी वाले हिट करके और वो सिक्स मार के चला जाएगा, हाँ उसको लोग देखते रहेंगे कहाँ चला गया। तो देखिएगा रन को आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, राइज। राइज, रोज, राइजन। ठीक है, मीनिंग निकलना। ठीक है, तो ये निकलना है, निकलने का मतलब है तुलू होना या बढ़ना या तरक्की करना, ये सब मीनिंग आते हैं इसके भाई राइज के। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिए, when the water boils, when the water boils, जब पानी उबलता है। ठीक है, जब बस पानी जो है उसको आपने रखा किसी चीज में और वो उबल रहा है, तो फिर क्या होता है, the bubbles rise to surface, तो बुलबुले आते हैं, कहाँ आते हैं भाई, ऊपर। सरफेस का मीनिंग वो जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो ऊपर आ जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं। तो होता है कि जब पानी उबलता है तो उबलते उबलते क्या होता है, जो बबल्स हैं जिनको आप झाग कहिए, बुलबुले कहिए, वो कहाँ आते हैं भाई, वो ऊपरी जो हिस्सा होता है सरफेस, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है ऊपर आने के लिए और निकलने के लिए, वो राइज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इसका जो ये वर्ड है ना राइज, एक तो वही आता सूरज निकलना, द सन राइजेज। और इसी तरीके से इसका जो इस्तेमाल है वो जो कीमत होती है ना, चीजों की कीमत, द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स एंड द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि भाई चीजों की कीमत रोजाना ही बढ़ती जा रही है, या रोजाना तेजी से बढ़ती जा रही है। चीजों की कीमत रोजाना तेजी से बढ़ती जा रही है, तो आप कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइजिंग रैपिडली डे बाय डे, या फास्टली डे बाय डे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई चीजों की जो कीमत है
वो रोज बरोज तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हम ये राइज जो वर्ड है इसको कीमत और प्राइस के बढ़ोतरी को अगर हमें बताना हो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें भाई आप, रिंग, बजना, रिंग रैंग रंग बजना, घंटी बजना। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ योर फोन इज रिंगिंग, भाई साहब आपके फोन की घंटी बज रही है, आपका फोन बज रहा है, आपके फोन की घंटी बज रही है, ठीक है। पूछ रहे हैं आप किसी से अंदर से आवाज आ रही है किसी घंटी की, तो आप पूछ रहे हैं व्हाट इज रिंगिंग इनसाइड, व्हाट इज रिंगिंग इनसाइड, अंदर क्या बज रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो अंदर क्या बज रहा है, अगर आपको ये सेंटेंस बनाना हो तो आप कहेंगे व्हाट इज रिंगिंग इनसाइड, अंदर क्या बज रहा है। इसी तरीके से आपने जब किसी से सवाल किया कि अंदर क्या बज रहा है, अरे हाँ वो एक घंटी लगी हुई है, वो किसी बच्चे ने टच कर दी तो वो बज रही है, तो आप कह सकते हैं कि भाई द बेल इज रिंगिंग, घंटी है वो बज रही है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी, कुछ बाइक या गाड़ी वगैरह इस तरह की होती है तो वो भी बजती है, तो उसके लिए भी रिंग का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक कोई घंटी होती है जो कार को टच करते हैं तो बज जाती है, तो आप कह सकते हैं द कार इज रिंगिंग, ठीक है, स्कूटी इज रिंगिंग। आजकल तो बाइक वगैरह में भी वो आ रहा है सिस्टम, उसको हाथ लगाते हैं फौरन वो टी टी बोलने लगती है ताकि कोई चोर चोरी न करके ले जाए। लेकिन चोर इतने जहीन है आजकल के, चूंकि डिजिटल दौर है ना, तो चोर भी डिजिटल हो चुके हैं। उनको पता है कि इस कार को चोरी कैसे करनी है, जो बोलती है ना उसको भी चोरी करना आता है उनको, और पता नहीं कैसे करते हैं। बहरहाल, तो देखिएगा रिंग का ट्रांसलेशन भाई बजना, इस पर आपने सेंटेंस देख लिया। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए राइड, सवार होना, राइड रोड रीजन, सवार होना। देखिए सवार होना इसका मीनिंग इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से बाइक वगैरह चलाना, ठीक है, बाइक स्कूटी चलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कार चलाने के लिए ड्राइव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से और दूसरे वर्ड, लेकिन सवार होने के लिए राइड रोड रीजन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई लाइक टू राइड सुपर बाइक, मैं सुपर बाइक चलाना पसंद करता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। घोड़े पर सवार होने के लिए भी इसका, जैसे हॉर्स राइडिंग का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें भाई आप, रीड। असल में क्या है, हर वर्ड पर मैं थोड़ा थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा करने लगूँ तो बदल लगे 5-7 ही वर्ड हो पाएंगे, और ये तकरीबन 18-20 वर्ड्स हैं जो मुझे सारे बताने, आपको टाइम भी कम है। रीड, पढ़ना। कोई भी चीज आपके सामने अगर होती है जिसको आप देख के पढ़ रहे होते, दैट इज रीडिंग, ठीक है। और कोई चीज आप वैसी पढ़ रहे हो, दैट इज स्टडी। देखो दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं पढ़ने के लिए, एक होता है स्टडी और एक होता है रीड। तो जो स्टडी वर्ड है वो एक आम मफहूम रखता है अपने अंदर, ठीक है, उसका जो मफहूम, उसका जो सेंस है स्टडी का वो बड़ा है एज कंपेयर टू रीड। रीड का जो सेंस है, उसका जो मफहूम है वो छोटा है। कैसे छोटा है, कोई बंदा अगर देखकर पढ़ रहा है तो इसको रीड कहा जाता है कि ये रीडिंग कर रहा है, और स्टडी का मतलब होता है वो ये भी आ जाता है उसमें इस तरह का पढ़ना भी, और वैसे ही किसी चीज को सीखने के माना में भी स्टडी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मुताला करना उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसके लिए स्टडी ही यूज करते हैं। अब देखिए बोला जाता है कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, आपने क्या पढ़ा था, व्हाट डिड यू रीड, मैंने आज न्यूज़पेपर में आपके बारे में खबर पढ़ी थी। Today I read a newspaper and there was a news about you, for example, ठीक है। तो आप इस तरीके से read को इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा आसान है, ठीक है। तो read, 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 आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी, तो I read a newspaper today, आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, I was reading a newspaper। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड पुट। पुट का मीनिंग, कोई एक चीज यहाँ है, इसको उठा के यहाँ रख दिया, दैट इज पुट, यानी एक चीज को उठाकर दूसरी जगह रखने को पुट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एग्जांपल, पुट दिस बुक देयर, इस किताब को उठा के भाई साहब वहां पर रख दीजिए, आप वो वहां पर रखनी है आपको, तो ठीक है। पुट का वर्ड आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वैसे इसको कंटिन्यूअस में ले जा सकते हैं आप, व्हाट आर यू पुटिंग देयर, आप वहां क्या रख रहे हो, ठीक है। आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। आप कितनी किताबें यहां से वहां रख चुके हो, तो हाउ मेनी बुक्स हैव यू पुट फ्रॉम देयर टू देयर, या हाउ मेनी बुक्स हैव यू पुट देयर फ्रॉम हियर, आप वहां यहां से कितनी किताबें रख चुके हो, इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक पुट अप, अप के साथ क्वेश्चन के साथ इस्तेमाल होता है,
पुट अप द क्वेश्चन, ठीक है, यानी सवाल करना, ये भी इस्तेमाल होता है। तो पुट का बहुत बड़ा यूज है, इसके साथ ऑन आएगा तो कुछ और हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, मुझे वो नहीं बताना भी आपको, ठीक है। बहरहाल, तो पुट का इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। पे, पेमेंट करना, पेमेंट करना। कुछ लोग होते हैं वो आपके साथ रहते हैं और वो देखेंगे कि पेमेंट आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो देखेगा कि भाई हाँ यार पेमेंट तो कर रहे हैं, तो वो जैसे ही आप अपनी जेब से पैसे निकालेंगे तो भाई साहब भी निकालेंगे, अरे नहीं मैं दे देता हूँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो जेब में से हाथ नहीं निकालेंगे लेकिन यही कहते रहेंगे आपसे कि नहीं नहीं मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपने अंदर सखावत होनी चाहिए इंसान के। अगर दो दोस्त हों तो उनको करना ये चाहिए कि आज अगर इस दोस्त ने पेमेंट किया है तो कल दूसरा करे, ठीक है, इससे अच्छा रहता है, बैलेंसिंग होनी चाहिए। देखिए फ्रेंडशिप में बैलेंसिंग बहुत जरूरी रहती है, ठीक है। कभी कभी होता ये है कि फ्रेंड्स अच्छे होते हैं और उनमें कभी लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है, तो फिर लड़ाई के दौरान सारी चीजें वापस होती हैं, वो जो पीछे हुआ है, मतलब यूं किया था, मैंने तो पे किया करता था, तेरे पास क्या था, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। और इंसान को दोस्ती जो करनी चाहिए वो अपने लेवल के एतबार से लोगों से करनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा बड़े लोगों से भी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरीके से बिलखुसूस जिनके पास अल्लाह पाक ने जिन्हें नवाजा हो ज्यादा, उनके साथ दोस्ती इस तरह हो कि बस वो गुफ्तगू तक रहे। वजह उसकी ये है कि चीजों में फर्क आने लगता है। आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं आपको दावत खिलाने के लिए ले गए फॉर एग्जाम्पल, अब अल्लाह ने उनको तो नवाज रखा है, उन्होंने आपकी अच्छी से हॉस्पिटैलिटी की, आपको लेके गए बड़े अच्छे से होटल में, बहुत सारी चीजें ऑर्डर की। अब कहीं ना कहीं आपके दिल में एहसास आता रहेगा, काश मैं भी इसी घर का एक फर्द होता, मैं भी इतना जो है साहिब माल होता जैसे ये बंदा है। तो मतलब होता क्या है, आप गए हैं वहां एंजॉय करने, तो वहां एंजॉय तो आप अपने चेहरे से तो कर रहे हैं लेकिन अंदरूनी एतबार से आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं यार मैं क्यों आया था। या फिर आदमी फिर अपने आप को इतना गिरा लेता है कि वो दूसरे के चक्कर में उसकी वो बात जो इत्तेफाक के लायक भी नहीं होती उससे भी इत्तेफाक करना पड़ता है, मतलब उसकी हाँ में हाँ ही मिलानी पड़ती है। उसने कहा यार बताइए, कोई हिसाब है, जो बारिश है, कल बताइए बारिश जो है हो रही थी और हमारे घर पे कोई बारिश ही नहीं हो रही थी, मतलब पूरे इलाके में बारिश थी लेकिन हमारे घर पे बारिश ही नहीं हुई, कोई एक बूंद तक नहीं आई, और रास्ते भरे हुए थे हमारे दरवाजे के आसपास के बारिश से। तो आप कहते हैं हाँ ऐसे ही कह रहा। तो मतलब वो बात जो एकदम ना काबिल इत्तेफाक हो उससे भी इत्तेफाक करना पड़ता है फिर, ठीक है। इसलिए बताने वाले यही बताते हैं, तजर्बेकार लोग हैं, कि दोस्ती अगर आप करें तो ऐसे बंदे से करिए जो आपके लेवल का हो, ठीक है, वरना चीजों में फर्क आने लगता है और ज्यादा दिन तक दोस्ती वो चलती नहीं। और आजकल तो मुखलिस दोस्त बहुत कम है, बल्कि ऐसे वाकयात ज्यादा हैं कि अपना ही दोस्त अपने ही साथ रहने वाला और अपने ही घर में जिसको चाय पिलाते हैं वही बंदा एक इस अंदाज से अपने आप को आगे वो पेश करता है कि कोई दुश्मन भी शायद ना करता हो। क्योंकि एक दोस्त से इंसान एक दोस्ती ही वाली उम्मीद रख सकता है ना, उससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं रख सकता कि जो एकदम ऐसी हो कि जिससे बंदा हिल जाए। लेकिन आजकल ऐसा ही है, तो इसलिए दोस्ती भी जरा बस हो तो बस सोच समझ के हो, सोच समझ के हो। आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ भाई ज्यादा। बहरहाल पता नहीं कहाँ से जिक्र चलाया, तो पे से याद है कि पेमेंट से आया है असल। पेमेंट पेमेंट तो ऐसी चीज है भाई साहब, अच्छे अच्छों में करा देता है, ठीक है। इसी तरीके से पेमेंट के मसले में मुझे एक चीज याद आ गई, सोचा बता दूं आपको। वो ये है कि भाई उधार लेने से बचें। बहुत से लोग की आदत बन जाती है उधार लेने की। अच्छा अजीब सी बात यह है कि उधार देने वाला पागल होता है भाई। कैसे पागल होता है मालूम, उसने उधार दे दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिए पैसे, अब 1 तारीख का वादा, एक छोड़ो 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख निकल गई, भाई साहब नाम ही नहीं ले रहे थे, नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा पैसा ऐसी चीज है हर बंदे को जरूरत है, तो अब होता क्या है उसमें, अब जिन साहब ने दिया है वो कैसे कहें कि भाई साहब पैसे दे दो मेरे। अब वो सोच रहे हैं यार कहूं ना कहूं, यार वो दे तो रहा नहीं, क्या करूं। मतलब वो देने के बाद जिस जो पैसों का मालिक है उसे फिक्र हो नहीं क्या करूं, वो रियायत कर रहा है दूसरे की। और जिन साहब ने लिए हैं वो धड़ल्ले से घूमे फिर रहे हैं जरा मार्केट में दवा, इधर से आदर ये सब बढ़िया से
अपनी मेहमान नवाजी में घूम रहे हैं और उनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो भाई उस ताल्लुक से मैं आपसे 2 जुमले जरूर अर्ज करूंगा। पहली बात, आप उधार उस बंदे को मत दीजिए जिससे आपकी कोई जान पहचान बस दुआ सलाम वाली है, बस इतनी। ये मेरे हजरत ने बताया था बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। किस बंदे को उधार दें हम? तो भाई वो बंदा जो आपसे बस दुआ सलाम है उसकी, उसके अपने लोग भी हैं लेकिन वो उनसे नहीं मांग रहा, आपसे आके मांग रहा है। तो हजरत ने ही बताया था कि अगर कोई ऐसा बंदा आपके पास आ रहा है जिसका आपसे बस दुआ सलाम तक ताल्लुक है और वो आपसे लेने आ रहा है पैसे, तो इसका मतलब ये है कि वो मामलात में अच्छा नहीं है। अगर वो मामलात में अच्छा होता तो वो अपने जो खुद के उसके अपने हैं उनसे मांगता वो, और उसके अपने उसकी हेल्प करते। इसका मतलब है कि इसका जो रवैया है और इसका जो सलूक है वो अपनों के साथ अच्छा नहीं है, मामलात का अच्छा नहीं, इसलिए तुम्हारे पास आ। तो ऐसे आदमी को पैसे नहीं देने चाहिए। अब हकीकत यही है। और जिस बंदे को आप पैसे दें, एक बहुत तजर्बेकार हमारे यहाँ के मेरे बहुत करीबी हैं, बड़े माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको नवाजा है। मैं उनसे वैसे ही कहने लगा, उनसे पूछने लगा कि कोई बंदा अगर हमारा करीबी हो, मसलन हमने उसको कर्ज दिया कुछ, उस बंदे ने हमसे 1 तारीख के लिए रकम ली और वो दे नहीं रहा हमें, तो क्या, अब वो परेशान भी कर रहा है, उससे कह रहे भाई पैसे तो दे दे यार मेरे भाई। तो वो कह रहा कि यार वो मैं उस तारीख को दूंगा उसको दूंगा, बहरहाल वो टाल रहा है। तो अब सवाल मेरा ये था उनसे कि क्या ऐसा बंदा जो टाल मटोल कर रहा हो, जिसको मैंने 1-2 बार देख भी लिया हो, अगली बार अगर वो मुझसे कितना ही बड़ा उज़्र पेश करे तो उसे पैसे देने चाहिए नहीं? तो वो तजर्बेकार है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि नहीं, ऐसे आदमी को मत दीजिए। फिर या तो आप सदक़े की नियत करके दे दीजिए, या तो आप सदक़े की नियत करके दे दीजिए कि आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप वैसे देना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे आदमी का मतलब है कि मामले का खराब है, वादे का पक्का नहीं, तो फिर ऐसे आदमी को नहीं देने चाहिए। और एक आखिरी बात वो ये है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है और आपने कर्जा लेकर उससे ये कहा कि भाई मैं आपका कर्जा लौटा दूंगा फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को। अब कभी कभी होता यह है कि इंसान के पास 10 तारीख का वादा है लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। तो उसका तरीका ये है कि जिस बंदे से आपने पैसे लिए हैं 10 तारीख के वादे के साथ, तो उसको 1 दिन पहले ही कॉल कर दीजिए। आप उसको बताइए भाई मैंने आपसे 10 तारीख के लिए पैसे लिए थे, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो आप, और मेरा नज्म नहीं हो पाया, मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। अच्छा जाहिर है जिस बंदे ने आपको दिए हैं, जब आप 1 दिन पहले ही फोन करोगे उसके दिल में एक अलग मोहब्बत सी आएगी, एक अलग उसके दिल में एक जज्बा आएगा कि यार ये बंदा तो अच्छा है, मतलब इसने तारीख से पहले ही मुझे फोन किया, 10 तारीख के लिए इसने लिए थे, तो वो यकीनन यही कहेगा कि ठीक। ये तरीका है अगर कभी उधार लेने की नौबत आ जाए, वरना सब लोग यही कोशिश करना जिंदगी में, उधार मत लेना किसी से, सच में मत लेना। उधार तो एक वो ऑप्शन है कि जहां कोई जरिया ही नहीं बचे तब जाए उधार, वरना थोड़ा सा अगर कहीं फाका करना पड़ रहा है ना आपको, कर लो, उधार मत। बहुत क्रेडिबिलिटी खराब होती है इंसान की, सच बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए आप इस चीज से बचिएगा प्लीज, ठीक है? ये बहुत काम की बात है जो मैंने आपको बताई है। मैं तो अपने सेंटेंस आपको बता रहा था, यही बता देता, मैं बेवरी अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज में कुछ ऐसी बातें लाई जाएं जो हो सकता है उनके इल्म में हो लेकिन वो ताज़ा हो जाएं कम से कम, ये जिनके नहीं है उनके इल्म में आ जाए। बहरहाल पे से देखिए कहाँ बात निकली है, पेमेंट ऐसी चीज है, बातें निकलती रहती हैं। देखिएगा, मीट मीट मैट मैट, मिलना मिलना मुलाकात करना, ठीक है? जज़ाकल्लाह ब्रदर। ओके, तो देखिए किस तरह, आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। डू यू वांट टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? एक वर्ड इस्तेमाल होता है इसी का, मीटिंग। तो जो मीटिंग वर्ड है वो एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। वो कैसे इस्तेमाल होता है? वो ऐसा होता है जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ऐसे ही होता है आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है। किस बंदे के साथ है वो विद के साथ लगाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मेरी ब्रदर नसीम के साथ मीटिंग है, तो मैं कहूंगा आई हैव अ मीटिंग विद ब्रदर नसीम, ठीक है? इसी तरीके से मुझे ये कहना है अगर कि मेरी ब्रदर आसिफ के साथ मीटिंग है, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव अ मीटिंग विद ब्रदर आसिफ, ठीक है? इस तरीके से आप इस मीटिंग के वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है?
अब देखिए आगे चलते हैं, एक वर्ड आया मीन। मीन का मतलब, इसका मैंने वहां पर आपको बताया था, इसका जो मीनिंग है वो है मतलब होना। ठीक है, मतलब होना कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोलते हैं मेरा मतलब ये है या मेरे कहने का मतलब ये है, तो आई मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट, फिर उसके बाद जो बात आप कहना चाहते हो वो कह सकते हैं। आप बोलते हैं इस तरीके से, भाई आपका क्या मतलब है, मतलब आपके कहने का क्या मतलब है, तो व्हाट डू यू मीन टू से, व्हाट डू यू मीन टू से, और खाली आपका क्या मतलब है बताइए, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आप कहते कि मेरा मतलब ये था, तो मेरा मतलब ये था, यही बात आपने पास्ट इंडेफिनिट में बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई meant दैट, मेरा मतलब ये था। ठीक है, आपका क्या मतलब था, जो आपने वो बात कही थी, आपका क्या मतलब था, तो व्हाट डिड यू मीन, व्हाट डिड यू मीन, आपका क्या मतलब था। एक मीन का वर्ड इस्तेमाल होता है वैसे जब कोई बंदा किसी के बारे में तारीफ करता है या तारीफी जुमले बोलता है, तो बोला जाता है इट मीन्स अलॉट टू मी, इट मीन्स अलॉट टू मी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरी तारीफ करी, आपने मुझे स्टेज पे बुलाया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल सकूं, तो इट मीन्स अलॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ी अहमियत की हामिल ये बात है जो आपने मुझे मेरे साथ ये किया है और मुझे इस लायक इस काबिल मुझे समझा, इट मीन्स अलॉट टू मी। ठीक है, इस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, मीन का ही वर्ड है वहां पर भी। अच्छा भाई देखिए नेक्स्ट, मेक, बनाना। अभी जो मेक है इसका मीनिंग आता है बनाना। ठीक है, जैसे मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाना, यहां पर हमने दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया मेक अ मिस्टेक, गलती करना। ठीक है, तो मेक अ मिस्टेक मतलब होता है गलती करना, इसी तरह कमिट अ मिस्टेक भी आता है गलती करना। ठीक है, यहाँ पर असल मेक वर्ड है, तो बोलते हैं कि भाई दोबारा इस तरह की गलती मत करना, बोलते हैं प्लीज डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, दोबारा वही गलती मत करना जो आपने अभी की है। ठीक है, और मेक का वर्ड वैसे भी यूज होता है सेंटेंस बनाना, आप कह सकते हैं कि मैं सेंटेंस बना रहा हूं, आई एम मेकिंग द सेंटेंसेज, आई एम मेकिंग द सेंटेंसेज, आप क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग, मैंने आज 5 सेंटेंसेस बनाए थे, टुडे आई मेड 5 सेंटेंसेस। ठीक है, मैं सेंटेंसेस बना रहा था, आई वॉज मेकिंग सेंटेंसेस, तो इस तरीके से हम मेक का वर्ड को इस्तेमाल सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अब देखिए लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। ठीक है, यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट लूज योर होप, योर होप, डोंट लूज योर होप का मतलब आप अपनी उम्मीद मत खोइए, यानी ना उम्मीद मत होइए, ना उम्मीद मत होइए, इसके लिए सेंटेंस इस्तेमाल होता है डोंट लूज योर होप। ठीक है, तो लूज, लॉस, लॉस खोना के माना में इस्तेमाल होता है। आप कह सकते हैं कि यार कल मैंने मेरी चाबी खो गई, तो आप कह सकते हैं यस्टरडे आई लॉस्ट माई की, मैं मार्केट गया था मेरा भाई खो गया कहीं, मुझे पता ही नहीं कहाँ है वो। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, आई लॉस्ट देयर माई ब्रदर, छोटा सा भैया था, वो भैया उसकी उंगली पकड़ के चल रहा था, भीड़ थी बहुत ज्यादा, भैया कहीं क्या हुआ, रिल गया। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड हम लूज, लॉस्ट, लॉस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लाइट। देखिए लाइट जो वर्ड है ये दो तरह से यूज है, एक तो ये एज ए नाउन यूज होता है और एक वर्ब भी। यहाँ पर जो एग्जांपल है नाउन के तौर पे यूज हुआ है, क्या लाइट का मतलब वो जो लाइट होती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट हैज गॉन, लाइट जा चुकी है, लाइट हैज कम, लाइट आ चुकी है। इसी तरीके से लाइट, लिट, लिट रोशनी होना, ये रोशन होना। ठीक है, इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दीवार है, उस दीवार के बारे में आप कह रहे हैं कि भाई ये दीवार तो बड़ी चमक रही है भाई, तो आप कह सकते हैं कि दिस वॉल इज लाइटिंग सो मच, दिस वॉल इज लाइटिंग सो मच, ये दीवार तो बहुत चमक रही है, ये बल्ब बड़ी रोशनी देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं दिस बल्ब लाइट्स अलॉट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस में इस लाइट वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड देखें आप, लाए। देखो भाई झूठ मत बोलिए, डोंट टेल अ लाई, तो टेल अ लाई भी इस्तेमाल होता है और खाली लाई भी। आपको कहना है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो आप कह सकते हैं तो यही वाला पैटर्न जो यहाँ लिख रहा है,
आप कह सकते हैं आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई, इसके शुरू में आई लगा दीजिए वहां पर आप, आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। टेल अ लाई, अब ये लाई है इसको एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आई डोंट लाई, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कहते हैं भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, बोलते हैं व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई, तो टेलिंग अ लाई भी, और व्हाई आर यू लाइंग, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। मैं उन लोगों को पसंद ही नहीं करता हूँ जो झूठे होते हैं, जो झूठ बोलते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु टेल अ लाई, आई डोंट लाइक द पीपल हु लाई, जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा ये जो वर्ड्स थे, ये वो थे जो आपके उस पूरे पेज के अंदर दिए गए थे, और उस पेज में इस्तेमाल हुए थे। ये आपको कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाए गए हैं, बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस अपनी तरफ से आप क्रिएट कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप फ्रेम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीजें जिनका जरूरी था आपको बताना, और बाकी किसी को कुछ कहना हो तो व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह बता दीजिएगा, वो सब उसकी इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और चलिए उनको बुलाइए भाई, शिफा को बुलाओ जी, शिफा सिस्टर बताइए। Assalamu alaikum, sir. जी Sir, actually, basic request थी, I'm not getting updates from the group ना, 9 p.m. group. Please add me that WhatsApp group. यू आर नॉट इन अ ग्रुप नाउ, Yes, sir. No. text me a message. Yes, sir. I already messaged you. Okay, please, once more, please. Okay, sir. बेहतर है। हाँ भाई, ये शरफ, आप ये पीडीएफ नहीं बाबू, ये तो लिखा हुआ ऐसी पीडीएफ नहीं है, ठीक है, सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास चला जाएगा, वहां से आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है भाई। बेहतर है, चलिए, जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।